इम्पोर्टेंट पॉइंट। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते, ना जो पूरे भरे हुए बादल है वो छिप करके बैठे नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। भरे हुए बादल होंगे तो छिप जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बरसेंगे। थोड़ी एक छोटे से स्थान पर, एक एरिया में भी, लेकिन बरसेंगे। क्यों? भरे हुए। तो हम भी ज्ञान के बादल है, ज्ञान रत्नों से भरे हुए है, तो बरसेंगे। और मुरझाए हुए जो आत्माएं है उनको ज्ञान से रिफ्रेश करेंगे। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ही बादल, आते ही है भरकर बरसने के लिए। जहां देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए, बना हरा भरा करना चाहिए। कि कोई धरनी ऐसी होती है जो सेवा करते हैं लेकिन फल नहीं निकलता है। तो बाबा कहता है कि बादल भर करके जो आए हुए हैं, रिफ्रेश हो आए हैं, तो जाकर के कलराठी जमीन पर वो ज्ञान की वर्षा करनी चाहिए ताकि वो हरा भरा हो जाए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं कि कहाँ इतनी सर्विस नहीं हो रही है, ठंडा है, कहाँ बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो सर्विस जोर नहीं पकड़ती है। तो महारथी बच्चों को पता है, तो बाबा कहता है फिर महारथी बच्चों को वहां जाकर के सर्विस करनी, बरसना है। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाए। सर्विस के लिए ही बुद्धि चलनी चाहिए। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बात है, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। साधुओं का भी उद्धार करने बाबा आते हैं। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते। सत्युग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सद्गति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है,
परंतु वह तो है भक्ति मार्ग, बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए, बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामानुसार जो बॉम्ब्स बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है, जोड़ा है और सब से तोड़ करके एक से जोड़ा है। देश सहित जो कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। तोड़ना माना बुद्धि से। अब हमको वापिस घर जाना है तो घर को ही याद करना है, जहां जाना है उसको याद करना है। अभी तुम समझते हो यह मृत्यु लोक है। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रही है। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुण वाले मनुष्य। यहाँ तो एक भी हो न सके। कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है पहला मुख्य गुण। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहां मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। द्वापर में पुजारी बने तो मंदिर बनाने शुरू हो गए। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इससे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। पुरानी दुनिया ही सारी खलास हो जाएगी तो क्या बचेगा? न धन माल मिल्कियत, न हम, कोई बचने वाला नहीं है। भोगने वाले भी तो नहीं रहेंगे। थोड़े रोज बाकी है। दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना कि नई दुनिया आने वाली है, भगवान वाच जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप।
सब ब्रदर्स है। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी है। सभी आत्माएं नरकवासी है। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। इसमें आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो। कौन सा निश्चय? कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाती है, यह निश्चय हो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का पुण्य सवेरा। से आए अपनी आँख को जानो, राजयोग के द्वारा खुला वरुण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर मानो अपना बसेरा। तुम हो तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे। दिव्य रूप धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु भी तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। बाबा कहता है कि सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी होगा। अच्छा, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाती है, शिव बाबा आती है इस शरीर द्वारा पढ़ाने की। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं।
संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भवन, यह अक्षर भी है गीता में, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, दे सहित दे के सब धर्मों को छोड़, अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग अक्षर कॉमन है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझे कि यह बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। निश्चय बैठने में नए को समय लगता है। कोई कोई नए भी सेंसिबल होते तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते ही नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा, वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हो गई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हो गई। दादे से वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा स्वर्ग रचते हैं, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो यह फैमिली हुई ना, बाप बच्चे बच्चिया और दादा। ब्रह्मा भी है शिव भी है, वह है रचयिता, निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है, इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भाव अर्थात माँ में कम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं, एक के सिवाय थोड़ा थोड़ा औरों को भी याद करें, ऐसे बाबा ने कहा एक को ही याद करना है।
भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ अपने साथ आपके साथ चली जाएगी। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। ये शिव साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए, सुख धाम में ले चलेंगे, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो शिव साजन के साथ जाने के लिए सजनी को समान तो बनना पड़ेगा ना। साजन के समान नहीं होते हैं तो वो साजन शादी करता है उसके साथ। तो हम भी शिव साजन जैसे बनेंगे तो साजन के साथ साथ चल सकते, नहीं तो पीछे बारात। चॉइस अभी हमें करना है कि साथ में चलना है या बाराती बनकर चलना है। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है, शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देती है, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। अब सर्विसेबल बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा आराम हराम है। अब हम आराम कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं? क्योंकि सर्विस एक है मन से, दूसरी है वाणी से, तीसरी है कर्म से। हम कौन सी सर्विस कर रहे हैं, मन, वाणी या कर्म? तीनों सर्विस के इक्वल मार्क्स है, इसलिए तीनों ही सर्विस करनी है। तीनों ही सर्विस में हमें तीनों सर्विस बोलो तो मनसा, वाचा और कर्मण। इंग्लिश। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। उस दिन सुना था ना, जो यहाँ सोएगा जो वो उसको वहां सोना नहीं मिलेगा। इसलिए सोना अपनी नींद का भी त्याग त्याग कर। करना है और सेवा करनी है। सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए, सुख से सोना नहीं चाहिए, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल है। वह क्या करेंगे? यह तो जानते हो पढ़े हुए के आगे अनपढ़
भरी ढोएंगे, माना ऐसे ऐसे झुकना पड़ेगा, जी हजूर जी हजूर जी हजूर करना पड़ेगा। अब क्या करना है, सीट पर बैठना है या ऐसे ऐसे करना है, हमारे ऊपर है। सीट पर बैठना है तो अभी संगम पर स्वमान की सीट पर बैठे, तो भविष्य में वो राजा इस सीट पर बैठ सकते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। यह तो जानते हैं वो पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी जोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देहाभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद के लिए हमेशा के लिए गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो, जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप आए ही है राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़ी ही समझा सकेंगे। ऊंच पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया है ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं। हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाने के लिए। यह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए। दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं इस एक जन्म के लिए। हम पढ़ रहे हैं 21 जन्मों के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज को क्यों नहीं लेनी चाहिए। चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज तो सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं रहते होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए हैं। बंधन मुक्त है तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर चलने वाले तो है नहीं, सॉरी, श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं। बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है। सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है नशा नहीं चढ़ता। इतना बाबा समझाते हैं फिर भी बच्चों को वो रूहानी नशा नारायणी नशा नहीं चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं रजोबुद्धि। नशा नहीं चढ़ता तो रजोबुद्धि। चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिसर्विस बहुत करते हैं, क्योंकि
नॉलेज का, ज्ञान का घमंड होगा तो व्यवहार ठीक नहीं होगा, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना। खुद को ज्ञानी, योगी, समझदार, सर्विसेबल, होशियार समझेंगे, प्लानिंग बुद्धि समझेंगे तो देह अभिमान आ गया, ये सर्विस हो गई। या तो गुड़ जाने गुड़ की कोतरी जाने, शिव बाबा जाने और ये जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, घमंड आता है ना, तो राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना चाहिए, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे, ये पान का बीड़ा उठाना है। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य, सॉरी, प्रश्न का उत्तर क्या आया बताओ? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता, बरसने नहीं देता? कौन सा? देहभान का नशा। देहभान का नशा। और अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो फिर जो है ज्ञान होते हुए भी खाली, मैं दीदी ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कि अगर फालतू देहाभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। देहाभिमान ऐसी चीज है जो आत्मा के अंदर के सारे गुण, सारी शक्तियां, सारा ज्ञान खत्म कर देता है। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली, क्योंकि योग से ही तो बाबा से शक्ति मिलेगी। ज्ञान तो पढ़ लिया, समझ लिया, तो ज्ञान तो बुद्धि में है, लेकिन उस ज्ञान का स्वरूप नहीं बने, ज्ञान को धारण नहीं किया है, इसलिए ज्ञान होते भी ना के बराबर है, खाली है। फिर अपने को मनाने के लिए ठीक है, मैंने मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो नहीं बने ना। मैंने मुरली मिस नहीं की, अपने आप को समझाना है, इसलिए मैंने मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली। सामने बैठे भी मुरली सुनते हैं तो भी मुरली याद नहीं रहती, और आप कहो कि हम YouTube पर मुरली सुन लेते हैं, वो 20 मिनट 15-20 मिनट वाली मुरली क्या याद रहेगी? रह सकती है? इसलिए ज्ञान होते भी, माना बुद्धि तक ज्ञान है, इसलिए खाली है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? जो प्रत्यक्ष सुनने में मजा है वो
इन सब में नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है, रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं रहना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से, देखिए अभिमान में आते तभी संस्कार इमर्ज होते हैं ना पुराने। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है। अच्छी पॉइंट। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। कई खिलौने ऐसे होते हैं ना, एक बार चाबी लगाओ वो चलता रहेगा। तो हमारे अंदर के जो बाबा भी ईश्वरीय संस्कार भर रहे हैं, वो संस्कार ही हमारे जीवन को इजी स्मूथली चले उसकी एक चाबी है। फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही पुरुषार्थ, सच्चे पुरुषार्थी। आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आज का स्वमान है, मैं न्यारा सो प्यारा हूं। मैं न्यारा सो प्यारा हूं। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा, नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। ऑर्डर से मन को चलाओ। मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। और दादी प्रकाश मणि जी की आज तीसरी विशेषता, दुआओं के भंडार की मालिक। दादी जी के पास दुआओं का भंडार था। वे सदा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। दादी जी के पास दुआओं का जैसे भंडार था। वे सबको समय पर साथ देती, सुख देती। उनके दिल में हर एक के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसलिए दुआएं जमा होती रही। अंतिम समय भी शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से सहज पार कर लिया। उन्हें कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई।
दादी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई सफाई से सबकी दुआएं ली। दादी हमेशा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। जिसके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ है, उनका सिर कभी भारी नहीं हो सकता। वे सदा बेफिक्र रहते हैं। तो हमें भी दुआओं का खाता जमा करना है। और संगम युग की महिमा, बाप दादा के अनमोल महावाक्य, जो कल गुजरात का बुलेटिन पढ़ा ना, उस बुलेटिन में बाप दादा ने जो संगम युग के लिए महावाक्य उच्चारण किए, वो है 10 पॉइंट है। परमात्मा जन्म, परमात्मा प्राप्ति और परमात्मा मिलन इसी संगम युग में ही अनुभव होता है। परमात्मा जन्म, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा हमारा जन्म होता, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा सर्व प्राप्तियां होती है, और इसी संगम पर हमें परमात्मा मिलन का सुख मिलता है। अलौकिक सुख, अलौकिक शांति और अलौकिक परिवार, ये सब कुछ इस संगम युग के जन्म में ही मिलता है। संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला है। संगम युग इस सृष्टि चक्र का अमृत वेला है, क्योंकि पूरे सृष्टि चक्र की जो बाबा फाउंडेशन डाल रहा है नई दुनिया की, वो संगम पर डाल रहे हैं। परमात्मा का अवतरण इस भाग्यशाली संगम युग में हम स्वयं अनुभव करते हैं। इसी युग में स्वयं परमात्मा आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। डबल महिमा के योग्य आप बनते हो, 2 जहान के मालिक बनते हो, डबल पूजा के योग्य बनते हो, डबल वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करते हो, डबल ताजधारी बनते हो, डबल अहिंसक बनते हो, और डबल बाप के लाडले और सिकिलेदे बच्चे बनते। सब डबल प्राप्ति हो गई। पूरे कल्प में कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे। स्मृति में तो लाओ, भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे, और अभी ये सब कुछ संगम में प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा सदा एक गीत गाते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह, वाह प्यारे ते प्यारे बच्चे वाह, वाह श्रेष्ठ आत्माएं वाह। भक्त भगवान के गीत गाते हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? अभी संगम में सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले दुनिया में है, लेकिन सबसे बड़ी परमात्मा अनुभव की अथॉरिटी आपके पास है। आप भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी है और आह्वान भी करते हैं। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं। सुलाते भी बाप है, लोरी दे करके बाप की गोदी में सो जाते हो। अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, उठने से लेकर के सोने तक। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। संगम के इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। हम ब्राह्मण ही कहते हैं कि हमने भगवान को बाप के रूप में देखा।
माता सखा बंधु साजन के स्वरूप में देखा। जो ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान आचार्य शास्त्री सिर्फ महिमा गाते ही रह गए, दर्शन के अभिलाषी रह गए। आप ब्राह्मण आत्माएं फलक से, निश्चय से, नशे से, खुशी खुशी से, दिल से कहते हो कि हमारा बाप हमें अब मिल गया। संगम युग है ही मौजों के नजारों का युग, मौजे ही मौजे है ना। खाओ तो भी बाप के साथ मौजों में खाओ, चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। अज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञान दाता बाप के साथ साथ पियो। कर्म करो तो भी करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ करो। सो तो भी याद की गोदी में सो जाओ, उठो तो भी भगवान से रो रिहान करो। सारी दिनचर्या बाप और आप, तो क्या होगा, मौजे ही होगी ना। खाओ तो भी उसके साथ, चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ साथ चलो। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञान दाता बाप के साथ साथ पियो। कर्म करो तो भी करावनहार बाप के साथ निमित्त बन करके करो। सो तो भी बाप की याद की गोदी में सो, उठो तो भी रो रिहान करो उसके साथ। सोचो, सारे दिन की उठने से लेकर के सोने तक हम भगवान के साथ कर रहे हैं। अपने भाग्य को स्मृति में लाए तो स्वयं ही नशे में उड़ते रहेंगे, दूसरा कोई नशा नहीं चढ़ेगा। उल्टा नशा नहीं चढ़ाए, सीधा नशा चढ़ाए। उल्टा नशा बुद्धि को उल्टा बना देता है, बुद्धि को उल्टा नहीं बनाता, बुद्धि को दिव्य बनाना है। संगम युग की महिमा याद करें। हम सारा दिन किसके साथ चल रहे हैं, किसके साथ बोल रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, स्मृति में लाए। में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। बाबा ही बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई।
एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं